अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अली है और मैं यूट्यूब पर हॉरर स्टोरीज़ को नरेट करता हूँ। अगर आप भी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अली, क्या हाल है आपका? मेरा नाम ज़ारा है और आज जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो सिर्फ़ एक कहानी नहीं, ये मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा है जो मैं चाहती हूँ कि कभी दोबारा मेरी यादों में ना आए। लेकिन अफ़सोस कुछ यादें इंसान को कभी नहीं छोड़ती। ये कहानी हैदराबाद के उस घर की है जहाँ मैं अपने बाबा, मम्मा और छोटे भाई दानियाल के साथ रहती थी। हमारी फैमिली बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही थी। बाबा एक सरकारी दफ्तर में काम करते थे, मम्मा हाउसवाइफ थीं और दानियाल अभी 10 साल का था और स्कूल जाता था। हम सब खुश थे, लेकिन एक चीज़ ने हमारी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। हमारे पास जो मकान था वो 2 मंजिला था। नीचे हम रहते थे और ऊपर का पोर्शन खाली था। बाबा ने फैसला किया कि ऊपर का हिस्सा रेंट पर दे दिया जाए ताकि थोड़ी इनकम भी आ जाए और घर खाली भी ना पड़ा रहे। एक फैमिली रेंट के लिए आई, वो सिर्फ 2 लोग थे, मियाँ बीवी। दोनों नए शादीशुदा लगते थे। पहले दिन ही जब वो घर देखने आए तो मुझे कुछ अजीब सा फील हुआ। बीवी की आंखों में अजीब सी उदासी थी, जैसा वो दिल से यहाँ नहीं रहना चाहती। लेकिन हमने उनको घर रेंट पर दे दिया। रेंट फाइनलाइज हुआ और वो ऊपर शिफ्ट हो गए। मैं बताती चलूँ कि उनका नाम आइना और आकिल था। शुरू में सब ठीक था, लेकिन फिर छोटी छोटी अजीब बातें होना शुरू हुई। रात को कभी कभी मुझे ऊपर से पाँव घसीटने की आवाज़ें आती और काफ़ी देर आती रहती। मैंने मम्मा से बात की तो उन्होंने कहा कि वो लोग रात को जागते होंगे, इसलिए आवाज़ें आती होंगी। एक रात मैं अपने कमरे में थी और सोने ही वाली थी कि अचानक से ऊपर से ज़ोर से कुछ गिरने की आवाज़ आई, जैसे कोई भारी चीज़ गिरी हो। मैं डर गई और मम्मा के कमरे में भाग कर आई। बाबा ने आकिल भाई को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा, यहाँ तो कुछ नहीं गिरा, आपको कोई वहम हुआ होगा। बाबा ने बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। दिन गुजरते गए और आवाज़ें बढ़ती गईं। कभी कोई दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो जाता, कभी रात के 3 बजे खामोशी में चलने की हल्की हल्की थप सुनाई देती। मैंने मम्मा को कहा, मम्मा कुछ अजीब लग रहा है, शायद यहाँ कुछ गलत है। मम्मा चुप हो गईं और सिर्फ इतना कहा, तुम ज़्यादा सोच रही हो, यहाँ कुछ भी नहीं है। फिर एक दिन दानियाल ने मुझे कहा, आप ही कल रात जब मैं सोने लगा था तो किसी ने मेरे कान में कुछ कहा। मुझे बात तो समझ नहीं आई, लेकिन कोई आवाज़ थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर हमने नोटिस किया कि हमारी किराएदार आइना की तबीयत ख़राब रहती है। उसका चेहरा पीला, आंखें बोझल और एक रात वो चीखने लगी। उसकी आवाज़ इतनी खौफनाक थी कि पूरा घर हिल गया। हम बहुत डर गए। आकिल भाई जो हमारे किराएदार थे, उन्होंने नीचे आके कहा, मेरी बीवी को कुछ हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा। उस रात मुझे समझ आया कि हमारे साथ कुछ पैरानॉर्मल हो रहा है। उस रात हम सब नीचे हॉल में बैठे रहे। ऊपर से वो औरत की चीखने की इतनी खौफनाक आवाज़ें आ रही थीं कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दानियाल मेरे साथ डर के मारे चिपक कर बैठा था। उस वक्त बाबा ने हिम्मत की और ऊपर गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऊपर वाले पोर्शन का दरवाज़ा खोला, हमने और तेज़ चीख सुनी। मुझे लगा बाबा को कुछ हो गया है। कुछ सेकंड्स बाद बाबा नीचे आए और कहने लगे, ज़ारा तुम मम्मा और दानियाल को कमरे में ले जाओ, मैं अभी इमाम साहब को फ़ोन करता हूँ। बाबा ने फ़ौरन मस्जिद के इमाम साहब को कॉल की। इमाम साहब हमारे इलाके के सिर्फ इमाम नहीं बल्कि एक मशहूर आलिम भी थे। थोड़ी देर बाद वो आ गए। उनके आने तक वो औरत बेहोश हो गई थी, लेकिन उसका जिस्म अजीब तरह मुड़ने लगा था, जैसे उसे कोई इधर उधर खींच रहा हो। इमाम साहब ने कुरान की तिलावत शुरू की। जैसे ही उन्होंने सूरह बकरा की आयत पढ़ी, वो औरत अचानक उठ बैठी और उसकी आवाज़ बदल गई। वो आवाज़ इतनी भारी और डरावनी थी कि हम सब डर के रोने लगे। उसने चीख कर कहा, बंद करो ये सब, मुझे जलन होती है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैंने पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी में किसी इंसान को इस तरह बोलते देखा था। उस वक्त इमाम साहब के चेहरे का रंग भी बदल गया था। उन्होंने तिलावत जारी रखी और ज़ोर से कहा, अल्लाह के कलाम से बड़ा कोई नहीं, जहाँ से आए हो वापस चले जाओ। लेकिन वो औरत हंसने लगी। उसने हंसते हुए कहा, ये घर अब मेरा है, तुम सब जाओ यहाँ से। इमाम साहब ने कहा, ये सब तवीज़ों का असर है जो इन्होंने किसी से करवाए थे और वो इन पर उल्टे पड़ गए। उस वक्त आकिल भाई सर पकड़ कर बैठे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे नहीं पता कि वो ये सब करवा रही थी।
ये सुनकर हम सब ने इमाम साहब की तरफ देखा। इमाम साहब ने कहा, मैं कल सुबह दोबारा आऊँगा, मुझे इस घर की पूरी जांच करनी होगी। अगली सुबह जब इमाम साहब आए तो उन्होंने ऊपर का पोर्शन देखा, हर कमरे में कुरान की तिलावत की। जब वो आखिरी कमरे में गए तो उन्होंने अलमारी के नीचे से कुछ कागज़ निकाले। वो तावीज़ थे, काले कपड़े में बंधे हुए, और उन पर अजीब अजीब लिखाई थी। इमाम साहब ने हमें बताया, ये किसी ने जानबूझकर किया है। बाबा ने इमाम साहब से पूछा, ये किसने और क्यों करवाया है? इमाम साहब ने कहा, कभी कभी लोग अपनी मर्ज़ी के लिए, मोहब्बत या माल के लिए ऐसे काम करवाते हैं, लेकिन जिनसे ये अमल करवाया जाता है वो उल्टा नुकसान करते हैं। शायद जिसने भी ये करवाया उसको नहीं पता था कि वो खुद नुकसान का शिकार होगा। उस रात जब मैं नींद में थी, मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे कान के करीब आकर धीरे से कुछ बोल रहा है। जब मैंने आँख खोली तो मुझे अपने कमरे के कोने में एक शैडो खड़ा नज़र आया। मुझे इतना डर लगा कि मैं चीख भी नहीं सकती थी। बस मेरी सांसें तेज़ हो गईं और मैंने आंखें बंद कर लीं। अगली सुबह जब मैंने ये बात मम्मा को बताई तो वो कहने लगीं, ज़ारा तुमने ख्वाब देखा होगा। लेकिन मुझे पता था वो हकीकत थी। हमारी किराएदार की तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। उसकी आंखों के गेज हल्के बढ़ गए थे। कभी कभी वो बैठे बैठे अपने आप से बातें करने लगती और अजीब अजीब से लफ्ज़ बोलती। उसका शौहर तंग आ गया था, बार बार बाबा के पास आते और कहते, अंकल मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? डॉक्टर्स ने कहा है ये कोई मेडिकल इशू नहीं है। मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी बीवी को कुछ हो ना जाए। अब इमाम साहब रोज़ आना शुरू हो गए थे। वो हर रोज़ कुरान की तिलावत करते, लेकिन अब भी ऊपर से आने वाली आवाज़ों का सिलसिला कम नहीं हुआ था। रात को दरवाज़े खुद बंद होते, चीज़ें हिलने लगती, सब मुसलसल जारी था। एक रात दानियाल मेरे कमरे में आया। उसके चेहरे पर खौफ था। उसने धीरे से कहा, आप ही कल रात जब मैं अपने बिस्तर पर था, मुझे किसी ने कहा, दानियाल ऊपर आ जाओ। पहले मुझे लगा कि आपकी आवाज़ है, लेकिन आप तो अपने कमरे में सो रही थीं। मैंने उससे कहा, दानियाल अगर ऐसी आवाज़ दोबारा आए तो कलमा पढ़ना, और मैंने उसे कहा कि वो मेरे कमरे में सो जाया करे। वो सर हिलाकर वापस चला गया। अगली सुबह इमाम साहब आए और बाबा ने उनको दानियाल की बात बताई। इमाम साहब का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, ये नॉर्मल शैतानी वसवसा नहीं है। इमाम साहब ने फ़ैसला किया कि वो घर के दोनों पोर्शन की तफसीली जांच करेंगे। दिन भर वो हर कमरे में गए, कुछ आयात पढ़ीं। जब उन्होंने ऊपर वाले कमरे के एक कोने की दीवार पर हाथ मारा तो दीवार के अंदर से एक खोखली सी आवाज़ आई। बाबा ने फ़ौरन मज़दूर बुलाया और दीवार तुड़वाई। जो चीज़ निकली उसे देखकर हम सब के होश उड़ गए। दीवार के अंदर एक छोटी मटकी दफन थी, जिसमें लाल रंग का कपड़ा, कुछ जले हुए बाल और एक छोटा सा गुच्छा था, और कुछ तस्वीरें भी थीं। इमाम साहब ने उसे देखते ही कहा, ये काला जादू है, इसे किसी ने जानबूझकर करवाया है और ये मटकी को यहाँ पर रखा। जिसने भी ये अमल करवाया है उसका मकसद ये था कि घर में बसने वाले कभी चैन से ना रहें। इस औरत पर सबसे ज़्यादा असर इसलिए हुआ क्योंकि वो कमज़ोर थी और उसने ख़ुद भी तवीज़ करवाए थे, और इस कमरे में उसका आना जाना भी था। बाबा ने पूछा कि ये सब किसने और क्यों करवाया है। इमाम साहब ने कहा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। इस वक्त ज़रूरी ये है कि इस जादू का तोड़ किया जाए और इस मटके को जलाया जाए। उस वक्त जब मटकी को जलाया जा रहा था, आईना ज़ोर से चिल्लाई, जैसे उसका जिस्म फट रहा हो। उसकी चीख नीचे तक गूंज रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मम्मा रोते हुए कुरान पढ़ रही थीं और दानियाल डरा सहमा बैठा था। उसका जिस्म ठंडा था, जैसे उसे बुखार चढ़ गया हो। जब मटकी पूरी तरह जल गई और इमाम साहब ने कुरान की तिलावत ख़त्म की, तब जाकर घर में कुछ सुकून हुआ। लेकिन सुकून सिर्फ़ कुछ घंटों का था। उस रात मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब में मैं ऊपर गई और देखा कि वो औरत मेरे सामने खड़ी है। उसकी आंखें लाल। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, ज़ारा अब ये घर मेरा है। मैं चीख कर उठ बैठी। पसीना मेरे माथे से टपक रहा था। मुझे लगा शायद ये सिर्फ़ एक ख्वाब है, लेकिन उस वक्त कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। सिर्फ ठंडी हवा का झोंका मेरे कमरे के अंदर आया। उस रात के बाद मेरी नींद ख़त्म हो गई थी। मैं जब भी सोचती कि सब ठीक हो गया है, कोई ना कोई नया चीज़ हो जाती। आईना की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। उसका जिस्म कमज़ोर, चेहरा सूखा, और अक्सर वो बिना वजह घंटों तक खिड़की से बाहर देखते रहती, जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हो।
ان کا شوہر پریشان رہتا، کبھی ڈاکٹرز کے پاس لے جاتا، کبھی امام صاحب سے دم کرواتا، لیکن حالت میں زیادہ فرق نہیں پڑتا تھا۔ مجھے یاد ہے ایک شام جب میں کچن میں مما کی مدد کر رہی تھی، دانیال میرے پاس آیا اور بولا، آپی میں نے اوپر سے کسی کو مجھے بلاتے سنا ہے۔ اس نے کہا، دانیال تم ادھر آ جاؤ، آپی مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس وقت میرے ہاتھ سے گلاس گر گیا اور ٹوٹ گیا۔ مما بھی سن کر ڈر گئیں۔ رات کو جب امام صاحب آئے، بابا نے دانیال کی بات ان کو سنائی۔ امام صاحب نے گہری سوچ کے بعد کہا، یہ جن کا سایہ صرف عورت پر نہیں بلکہ یہ گھر کے ہر فرد پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، لیکن سب سے زیادہ وہ بچوں کو اپنا نشانہ بناتا ہے کیونکہ ان کا دل صاف ہوتا ہے اور وہ جلدی اثر میں آ جاتے ہیں۔ اس رات امام صاحب نے سارے گھر میں سورہ بقرہ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ ہم سب بھی ان کے ساتھ بیٹھے، لیکن جس وقت تلاوت شروع ہوئی، آئینہ کا جسم ایک دم پھر مڑنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کی جگہ خون ٹپکنے لگا۔ وہ چیخ کر بولی، میں نہیں جاؤں گی، یہ میرا گھر ہے، تم سب کو میں جلا دوں گی۔ میری سانسیں رک گئیں۔ دانیال نے رونا شروع کر دیا۔ مما نے اسے گلے سے لگایا اور کلمہ پڑھنے لگیں۔ بابا کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن انہوں نے ہمت نہیں چھوڑی۔ امام صاحب نے زور سے کہا، جو بھی ہو تو اللہ کی مخلوق ہے، تجھے حکم ہے کہ تو اس گھر کو چھوڑ دے ورنہ تجھے جلا دیا جائے گا۔ اس وقت عاقل بھائی بولے، اللہ کے لیے میری بیوی کو چھوڑ دو، اس کا کوئی قصور نہیں۔ امام صاحب نے کہا، جو عمل اس نے کروایا تھا اسی کا نتیجہ ہے یہ سب۔ امام صاحب نے پھر کچھ تعویذ جلائے جو انہیں گھر سے لون سے ملے تھے۔ گھر کے اندر ایک عجیب سی اسمیل بھر گئی، جیسے جلی ہوئی ہڈیوں کی اسمیل ہو۔ دانیال نے میری طرف دیکھا اور کہا، آپی کوئی میرے کندھے کو پکڑ کر کھڑا ہے۔ میں نے گھبرا کر اسے زور سے پکڑ لیا، لیکن مجھے خود بھی محسوس ہونے لگا جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہو۔ میری گردن میں ٹھنڈی سی سانس محسوس ہو رہی تھی۔ اس وقت امام صاحب زور زور سے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، لیکن اچانک اوپر سے دروازہ اتنی زور سے کھڑکا کہ نیچے کا پورا فرش ہل گیا۔ لائٹس آن آف ہونے لگیں اور ایک لمحہ ایسا آیا کہ پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اندھیرے میں مجھے صاف صاف کسی عورت کی ہنسی سنائی دی، وہی ہنسی جو پہلے بھی میں خواب میں سن چکی تھی۔ ہنسی کے ساتھ ساتھ وہ لفظ بھی تھے، زارا اب تمہاری باری ہے۔ جب لائٹس واپس آئیں تو امام صاحب پسینے سے بھیگے کھڑے تھے۔ بابا نے ان سے کہا، بس اب ہم اوپر والا پورشن بند کر دیں گے، اب ہم سے اور برداشت نہیں ہوتا۔ امام صاحب نے بابا کا ہاتھ پکڑ کر کہا، پورشن بند کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، ہمیں اس مخلوق کو گھر سے نکالنا ہوگا۔ اس دن کے بعد سب کچھ بدل گیا تھا۔ ہر وقت گھر کے اندر ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہوتا۔ دانیال اب خاموش ہو گیا تھا۔ وہ پہلے بہت شرارتی تھا، لیکن وہ گھنٹوں تک صرف ایک کونے میں بیٹھا رہتا۔ اب وہ چپ چاپ دیوار کو دیکھتا رہتا تھا۔ جب اس سے پوچھتے وہاں کیوں دیکھتے ہو تو وہ کہتا کہ آپی وہاں سے مجھے کوئی دیکھتا رہتا ہے۔ ایک دن آئینہ کی طبیعت اچانک اور زیادہ خراب ہو گئی۔ ان کا شوہر رات کو نیچے آیا اور بابا کے پیروں پر گر گیا اور بولا، انکل میری مدد کرو، وہ مر جائے گی۔ ہم سب اوپر بھاگے۔ جو منظر ہم نے وہاں دیکھا وہ میرے دماغ سے کبھی نہیں نکل سکتا۔ وہ عورت فرش پر گر کر اپنے ہاتھ پاؤں موڑ رہی تھی جیسے کوئی اسے توڑ رہا ہو۔ اس کی گردن کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف گھومنے لگی۔ اس کی آواز بھاری اور خوفناک تھی، جیسے ایک ساتھ 2-3 لوگ بول رہے ہوں۔ وہ بول رہی تھی، یہ سب بیکار ہے، کوئی مجھے نہیں نکال سکتا، یہ گھر میرا ہے، میرا۔ بابا نے فوراً امام صاحب کو بلایا۔ اس رات امام صاحب نے فیصلہ کیا، آج فیصلہ ہو جائے گا، یا تو یہ مخلوق یہاں سے نکل جائے گی یا پھر اللہ کے حکم سے اسے جلا دیا جائے گا، لیکن تم سب کو ہمت رکھنی ہوگی۔ ہم سب ہال میں بیٹھے۔ امام صاحب نے تلاوت شروع کی۔ جیسے ہی وہ سورہ جن پڑھنے لگے، گھر میں ٹھنڈ بھر گئی، جیسے دسمبر کی سردی ہو، جبکہ وہ گرمی کا موسم تھا۔ آئینہ کی چیخیں گونجنے لگیں، اس کا جسم ہل رہا تھا۔ اس نے زور سے چلا کر کہا، میں اسے نہیں چھوڑوں گی، اس نے مجھے خود بلایا تھا۔ امام صاحب نے کہا، اللہ کے حکم کے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا، سچ بول تجھے کس نے بلایا، کس نے عمل کیا یہ؟ اچانک اس عورت کی زبان بدلی اور اس نے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس نے بلایا تھا مجھے۔ پورے کمرہ میں خاموشی ہو گئی۔ اس کا شوہر چیخ کر بولا، نہیں میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب جھوٹ ہے، میں تو خود اتنا پریشان ہوں۔ امام صاحب نے اسے دیکھا اور کہا، ایسے شیطان اکثر جھوٹ بولتے ہیں، لیکن کبھی کبھی سچ بھی کہتے ہیں،
तुम सच बता दो, अगर तुमने कोई अमल किया है उससे हमें आसानी होगी। लेकिन उसने सच में कोई अमल नहीं किया था, क्योंकि उसकी शक्ल से वाज़िह हो रहा था। उस वक्त मुझे लगा कि हवा तेज़ हो गई है, पर्दे अपने आप हिलने लगे, दरवाज़ों से ज़ोर ज़ोर से खड़कने की आवाज़ें आईं। दानियाल मेरे साथ चिपक गया और रोने लगा। आप ही, मुझे डर लग रहा है, मुझे कोई खींच रहा है। मैंने ज़ोर से उसे पकड़ा, लेकिन मुझे भी लगा जैसे किसी ने मेरे पैर बांधे हों। मैं हिल भी नहीं पा रही थी। इमाम साहब ने ज़ोर से सूरह कुर्सी पढ़ना शुरू की। उस वक्त औरत का जिस्म हवा में उठ गया, फर्श से 4-5 इंच ऊपर। हम सब की चीख निकल गई। मम्मा बेहोश हो गईं, मेरी सांसें रुक गईं, मुझे लगा मैं मर जाऊंगी। लेकिन तभी इमाम साहब ने ज़ोर से कहा, मैं तुझे अल्लाह का वास्ता देता हूँ, निकल जा इस जिस्म से, वरना तुझे आग में जला दूंगा। फिर इमाम साहब ने कुछ तावीज़ फाड़ कर जलाए और उस वक्त घर के अंदर एक धमाका हुआ। आईना हवा से नीचे गिर गई और बेहोश हो गई। पूरा घर चुप हो गया। इमाम साहब ने कहा, अभी ये जिन कमज़ोर हुआ है, निकला नहीं। कल सुबह मैं दोबारा आऊँगा, इसे पूरी तरह निकालना होगा, वरना ये और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। अगले दिन इमाम साहब ने लॉन में कुछ तावीज़ दफन करवाए। उसके बाद हमारी ज़िंदगी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी थी। मेरी मम्मा कहती हैं कि वो एक इम्तिहान था जो अब ख़त्म हो गया है। वो किराएदार घर छोड़ गए थे, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन का एक कमरा आज भी बंद है। उस कमरे की तरफ जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। उस कमरे के दरवाजे पर हमेशा एक अजीब सी ठंडक रहती है। ऐसा लगता है वहाँ पर कोई सांस ले रहा हो, वहाँ पर किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। इमाम साहब ने हमें मना किया था कि हम उस कमरे को ना छेड़ें। उनका कहना था कि वहाँ अब भी असरात बाकी हैं जो हमारी तरफ नहीं आते, मगर उन्हें छेड़ना ठीक नहीं। कभी कभी जब रात बहुत सख्त खामोश होती है और सब सो रहे होते हैं, मुझे लगता है कि ऊपर वाले कमरे के दरवाजे के पीछे कोई हल्की सी खटखटाहट होती है, जैसे कोई अंदर चल रहा हो या फिर फर्नीचर हिल रहा हो। लेकिन सुबह तक सब ठीक हो जाता है। हम आज भी हैदराबाद के उसी घर में रहते हैं, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन पूरा खाली है। हमने कभी दोबारा रेंट पर नहीं दिया। हमने सुना था कि वो जो हमारे किराएदार थे उन्होंने हैदराबाद छोड़ दिया था और हमारा भी कभी उनसे रब्ता नहीं हुआ। इस वाक़ये को आज 6 साल हो गए हैं, लेकिन वो खौफ, वो डर अब भी वैसे ही है। ये थी आज की स्टोरी। ऐसी मज़ीद स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और स्टोरी के बारे में कमेंट करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।